खुद को बनाने में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने के लिए आपके पास वक्त ना हो। कुर्बान व्यक्ति, अगर फिर से मैं विष्णु कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एम के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूँ। हर रोज रात में फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। अगर एक चैप्टर देखा जाए तो चैप्टर 13 चल रहा है आपका, एरियाज क्या है, सरफेस एरियाज एंड वैल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतन। उस कड़ी में कुछ आपके मेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे थे, जैसे कि आपका जो 3D आपका आकृति था, उनके एक तरह से भाई 3D आकृतियाँ क्या होती हैं और उनसे जो संबंधित शेप थे उनके बारे में डीपली पढ़ा दिया गया है। जो कुछ बचा हुआ है आज हम यहाँ बात कर लेते हैं। प्लस आज हम आपको एक जो अलग अलग करके पढ़ाए हुए हैं, घन, घनाभ, बेलन और शंकु, गोला, इन सब का जो हमने वैल्यूम या जो एरिया जो मैं अलग अलग लिखवाया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक आपको चार्ट दे दूँ, चार्ट बना करके यहाँ पे जो क्या हुआ कि पूरे जो एरिया वैल्यूम रहेंगे सब आपके पास रहेंगे, सामने रहेंगे, तो सबको बारी बारी से गोला और बेलन नहीं खोलना होगा। वो इसलिए लिखवा दिया हूँ कि डीपली में आप पढ़ेंगे, कहीं भी अगर आपसे कोई किसी के बारे में पूछता है तो आप डीप में उसको आप उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आज हम यहाँ बात करते हैं किस पे। आज हम यहाँ बात करेंगे कल क्या हुआ था भाई, फ्रिज में हो गया था कुछ, होलो सिलेंडर भी हो गया, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किस पे, उसके चार्ट पे बात कर लेते हैं, चार्ट पे बात कर लेते हैं। चार्ट बना करके, चार्ट का मतलब है क्यूब वैल्यू लिखवा के पूरा उसका एरिया वैल्यू लिखवा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन शुरुआत करेंगे, फिर प्रश्नों की सीरीज जो है शुरू होगी। चले भाई, कहाँ गया डस्टर, कहाँ गया, अरे यार ठीक है, चले भाई। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा एक ऐसे बना लीजिए हेडिंग। विभिन्न आकृतियों का, देखो विभिन्न 3D आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और ऐसे एक हेडिंग बना लीजिए मोटे पृष्ठीय, हाँ सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ऐसे कुछ बनाइए, हेडिंग बनाइए। अब एक तरह से यहाँ आप लिखिएगा, कॉलम बनाइए, यहाँ लिखिए बेटा आकृति, क्या लिखिए, क्योंकि यहाँ आकृति बनी होगी, क्या बनी होगी, आकृति। जैसे भाई क्यूब है, क्यूब का बना रहेगा, क्यूबॉइड का बना रहेगा, ऐसे बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला लिखिएगा उनका नाम, कौन सा आकृति है, ठीक है। फिर अगला लिखिएगा ऐसे, क्या, अगर मैं चाहूं तो उसी ऐसे भी लिख दिया करके, लेकिन मैं अलग करके बना रहा हूं क्योंकि चार्ट बना रहा हूं। और ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गैप देख लिखेंगे, एल ऐसे, सी ऐसे, पता नहीं चल रहा है। हाँ भाई सर पता नहीं चल रहा है, क्या लाइन का नेक्स्ट ऊपर चला है, वो सी से लाइन, ठीक, लाइन से कोई दिक्कत नहीं, बाकी सी ऐसे नहीं लिखा पा रहा है, तो आ जाए भाई, सी एस ए, टी एस ए, और लास्ट में क्या भैया, एक यहाँ लिख दे रहा हूँ वैल्यू। इस टाइप से आप जल्दी बनाएं वैल्यू, ठीक है, बनाए जैसे बनाए जो है, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद चलो भाई थोड़ा सा बंद कर दो इसको। ये क्या है, थोड़ा सा क्यूबॉइड बना लीजिए, क्यूबॉइड। मेरा शायद हो सकता है 2 ही आकृतियाँ हो पाए इसमें, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपना बनाते रहिए। देखिए नहीं बन पाया था अच्छे से, ठीक है। यह आपका है बेटा क्या, क्यूबॉइड। क्या यानी कौन, कोई इधर है क्या, इधर घना ना बेटा, घना, ठीक है। अब बेटा सुनो, एलएसए, इसका एलएसए मतलब क्या, आपको बताया गया था कि एक क्यूबॉइड का एलएसए क्या है। उसमें 2, अभी क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है ये। बुक दो, बुक दो, यहाँ जाओ, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि क्या होती है बेटा, अगर आपको एलएसए निकालना होता है तो चारों ली जाती है। ये एलएसए क्या होता है, यही चारों पार्ट ना, ऐसे घूम करके तो 4 होगा, मतलब क्या, इसमें 2 लेंथ होगी, 2 ब्रीथ 1 हाइट, 2 ब्रीथ, और यह इसकी कुछ तो मोटाई होगी, तो मोटाई का मतलब क्या, एच, मतलब ऐसे समझिएगा। 2 मैं कब इसको बता चुका हूँ, अच्छे से पढ़ाया उस चीज़ को। और आपको ये सब चीज़ें अब थोड़ा देखनी है, तो इनके लिए आप डालेंगे क्यूबॉइड के बारे में, अबाउट टू क्यूबॉइड बाय वी के पांडे, तो मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो 2l + b, l + b, पर ये कुछ अपने हाइट के अनुसार क्या होती है, कुछ तो हाइट वगैरह इस पे, तो 2l + b इंटू हाइट। पर सीएसए इसका होता नहीं, सब अच्छे बताया गया इसके बारे में। और टीएसए बड़ा क्या बताया गया बेटा, LB प्लस हाँ, BH प्लस HL, BH HL, ओके, दिख रहा है भाई। यस सर। फिर वैल्यू बड़ा L अपने लेंथ, ब्रीथ और हाइट के साथ मल्टीपल होता है। ये ऐसे नहीं होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। बड़ा यह क्या हुआ आपका, यह किसका था, ये क्यूब का, क्यूबॉइड का, घना आपका किसका था, घना आपका, ठीक है। तो स्पीड बनाएंगे अपना, है ना, ये बना देखिए। फिर बड़ा क्या आएगा, क्यूब, क्या आएगा, फिर ये बेटा क्या है आपका, क्यूब है, क्या बेटा, घन, यह हुआ बेटा आपका क्यूब, क्या हुआ, क्यूब, यानी घन, क्या हुआ, घन, घन। बस सुना, मैंने बताया था अगर यह क्यूब होगा, पहले सुनो बेटा, क्यूब अगर ये क्या है आपका घन, क्या है बेटा ये, अगर आपका यह क्यूबॉइड है तो जाहिर सी बात है कि यह इसके आपस में बराबर, यानी हो सकता है ABC, इसका कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अगर इसमें मैंने क्या बताया था कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों आपस में क्या बराबर होती है, मान ली किसके बराबर है, A, अब यही चीज कहाँ रखेंगे, यहाँ इसके पास रखेंगे। मैं यहाँ प्रूफ कर रहा हूँ, एक से आपका एक प्रूफ करवा रहा हूँ, ये पहले ही बता चुका हूँ, बस रखूंगा डायरेक्टली, A + A इंटू A, आप करेंगे तो A2 यानी 4A² क्या 4A रहता है, स्क्वायर, लिखवा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। फिर बेटा यहाँ आ जाओ, इसका होगा ही नहीं, 6A यहाँ अगर आओगे बेटा तो वही चीज बेटा, A इंटू A, A इंटू A प्लस A इंटू A A, अगर आप करोगे तो आपका 3A² आ जाएगा, निकल के क्या आएगा 6A। स्क्वायर, बेटा अगर इसका करोगे तो A इंटू A बराबर क्या, A क्यूब, A3। ये किसका हो गया बच्चा, घन का, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट सिलेंडर पे, ठीक है। हाँ विलन, हाँ बेटा, ये R है, ये इसका H है, तो ये क्या है बेटा, सिलेंडर है, यानी क्या बेटा, बेलन। इसका सर ये लेक्चर सही था शायद, इसका CHS होता है, CS इसका LSA नहीं नहीं होता क्योंकि कर्व में होता है। अगर CSA की बात करें तो क्या होता है, 2 पाई 2 पाई RH, 2 पाई, सुना बेटा, इसको लेके घूमेगा, इसको लेके घूमेगा, 1 पाई है 1 पाई है, 2 पाई घूमेगा, R के साथ घूमेगा और हाइट लेके घूमेगा, 2 पाई RH। भाई घूमने का
लंब है तो ऑलरेडी क्या है, लंबाई के साथ घूमेगा, और घूमेगा तो एक अपना क्षेत्र घूमेगा, पाई। भाई घूमा के एक बार घुमा के बेटा क्या पाई नहीं हुआ ये? यस सर। भाई क्या होता है, पाई नहीं होता है ये, मतलब 180 पाई मतलब क्या होता है, 180 180 होता है, क्या होता है, और 2 पाई क्या होता है, 360। 60 एक पाई घुमा 180, 2 पाई घुमा 360, तो पूरा घूमेगा मतलब क्या 360। और आर के साथ घूमेगा कुछ साइड लेके घूमेगा। अगर इसके मैं इसकी बात करूँ, इसके बेटा पीएसए की बात करूँ, पता था बेटा ना, आप पता बेटा कि आपको पता है कि क्या होता है बेटा, आप सॉरी यार, कि यहाँ लिखोगे क्या, एल ऐसे क्या लिखोगे, सॉरी ऐसे नहीं सी ऐसे, मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ, बताया हूँ लेकिन पता जान फिर से एक डीप में लिखवा दे रहा हूँ। CSA प्लस किसका बेटा, आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और कितने आधार हैं इसमें, एक आधार दो आधार, तो कितना आधार, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 आधार बेटा, एक आधार ऊपर एक आधार नीचे, तो CSA कितना है, 2 pi RH 2 पाई आर एच, और यहाँ पे क्या 2 पाई, दोनों में कॉमन क्या है 2 पाई 2 pi R ब्रैकेट में S plus R एच प्लस मेन फार्मूला आपका ये हुआ, और मेन फार्मूला इस बना है, यहाँ इसको मान लेना, यहाँ ये है बाकी, ठीक है बेटा। yes sir अब बेटा इसमें आप ही पता है कि pi पाई R square H आई आर स्क्वायर एच, इसमें आपको वो नहीं बताना है यूनिट क्या होगा, आप सब जान रहे हो बेटा, क्या इसको बताने की मुझे कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि मैं इसको अच्छे से इसको पढ़ा चुका हूँ, क्यूबिक यूनिट। ठीक है बेटा। चलो इतना आप यदि लिखे, लिख चुके सर। इतना लिखो, चलिए कुछ डायग्राम्स हो गए, अब अगला देखो बेटा इसमें देखते हैं, अब हम शंकु के बारे में बात करते हैं बेटा ना। यह आपका क्या है बेटा, शंकु क्या है, एक 3D आकृति होती है, जिसमें क्या, जिसमें आपकी एक तिरछी ऊंचाई और एक सीधी ऊंचाई का रेडियस होता है ना। सीधी ऊंचाई क्या होती है बताया था हमने, अगर आपको इसको पढ़ना है तो जरूर सर्च करें, अबाउट टू कोन बाई वीके पर, याद बेटा। ये क्या बेटा आपका एच है, क्या है ये एच है, और ये आपका क्या होगा आर होगा। अब इसमें बेटा इसको आप पता है, इसको क्या कहते हैं, कोन, हिंदी में भैया शंकु। एल ऐसे होता है नहीं। CSA बेटा क्या क्या है, पाई आर एल। बेटा घूम रहा है तो पाई लेके घूमेगा, Yes, sir. अब पाई घूमेगा तो आर लेके घूमेगा, Yes, sir. जब आर घूमेगा तो एल बनाएगा। बनाएगा। एल क्या होता है बेटा, एल होता है वर्टेक्स से वृत्त के परिध तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, एल होती है। और हमारा एच क्या होता है, शीर्ष से केंद्र की दूरी क्या होती है, एच होती है, ठीक है। तो पाई आर एल, पाई आर एल, TSA क्या बेटा ध्यान देना, पाई आर एल जोड़ करके, यानी आपका क्या लिखते हो क्या, CSA प्लस पाई आर स्क्वायर, यस सर। CSA प्लस वृत्त यानी आधार का क्षेत्रफल, क्या बेटा आधार इसको का। बोलते हैं क्या, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। इसका एरिया बेस क्या है, पाई सर्कल है, RL। सर्कल है तो सर्कल है बेटा, इसका लिखेंगे अगर तो पाई आर एल प्लस पाई आर, स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है पाई पाई आर, आर। एल प्लस आर। आर, एल प्लस, एक पॉइंट यही लिख दे रहा हूँ, वेयर एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच प्लस, साथ में स्टाफ लिखवाया उस चीज को, फिर लिखवाया हूँ, लिखवाया गया भाई, एल बराबर लिखवाया गया पागल, एल ये लिख लीजिएगा, यानी एल निकालना होगा तो एल बराबर होता है क्या, यानी इसके हाइट का और रेडियस का स्क्वायर करके रूट निकालोगे तो उसकी तिरछी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। अब बेटा हाँ ये तुम्हारा हो गया ना, सर नीचे लिख दो CSA में खाली दे। ये कहीं लिख लो, तुम्हारा इसी का पार्ट है, जहाँ गया कोई खाली भर दो कि एल बराबर होता क्या है, और तुम्हारी इच्छा कहीं बस नीचे भर दो। और वैल्यूम बेटा क्या होता है, वैल्यूम मैं तुमको मैंने बताया था कि जो शंख बनता है बेटा ऐसे बना सकते हो बेटा, एक बेलन का ही क्या बनता है, कटा हुआ भाग, बेलन का ही तीसरा भाग होता है, एक बेलन का तीसरा भाग क्या कहलाता है आपका? शंकु। बेटा तो बेलन बेटा 1/3 यानी बेलन का तीसरा भाग, बेलन का, अब बेलन का वैल्यूम क्या होता है, 1/3 बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एस, पाई आर स्क्वायर बेटा तीसरा भाग 1/3 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आ जाओ आगे बेटा। 4.3 गोला बेटा आ जाओ गोला, स्फीयर बेटा गोला सब कुछ बताया गया है, गोला क्या है, गोला और वृत्त में अंतर क्या है, यानी सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर किया गया है, ठीक है ना। बैक पर जो देखे आप लोग,
बेटा इसमें क्या होगा, आर होगा, क्या होगा, आर। इसमें कुछ भी बड़ा व्यास होगा, व्यास मत दिखा, बस गोला है ना ये, यस सर। गोला और आपको वृत्त में अंतर बताया गया है ना। गोला का क्या निकलता है, गोला और वृत्त में अंतर क्या होता है, गोला का आयतन निकलता है, उसमें आयतन नहीं निकलता है। तो इसका आयतन यहाँ 2D होता है, क्या होता है 3D होता है। इसका मास होगा, उसका कुछ मास नहीं होगा। इसका ठीक है द्रव्यमान होगा, इसका द्रव्यमान नहीं होगा। यहाँ देखिए बेटा, ये क्या है बेटा, स्फीयर, ठीक है, यानी क्या बेटा, गोला, गोला। और इसमें भी अलग से सी बेटा क्या गोला, सुनो मेरी बात सुनो, मैंने एक चीज और बताई थी आपसे, गोला के बारे में बताया था मैंने कि गोला क्या होता है, 4 वृत्तों का समूह होता है। क्या होता है, 4 वृत्तों का समूह। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कितने वृत्त होते हैं, 4 पाई स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा इसका सी और पीछे सब क्या होता है, सेम सेम होता है। अब रही बात इसका किसकी, वैल्यूम की वैल्यूम की, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है बेटा। हेमिस्फीयर। अब बेटा आ जाएगा हेमिस्फीयर, क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर यानी आधा रहता है, गोला पूरा होता है और इसी का क्या कर दिया जाता है, आधा। ये देखो भैया हो गया क्या, छठिया। आधा, ठीक है। ये देखो भैया, अब इसको बड़ा क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर, क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर, अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है। ये भी नहीं होता, इसका बड़ा अर्ध की अगर बात करोगे तो क्या होगा, अब 4 का था 2 पाई आर स्क्वायर, क्या है बेटा, सी है, क्या है, तो तुमको मैंने बताया था टी क्या होता है बेटा, ये बहुत ध्यान देना, बहुत बारीक से ध्यान देना बेटा, यही गलती करते हैं बेटा कि भाई 2 पाई आर स्क्वायर इसका भी होगा तो इसका भी कंपेयर करके यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या बेटा एक सर्कल बढ़ जाता है, बेस का एरिया बढ़ जाता है, तो यहाँ बेटा क्या सी कितना निकाले, 2 पाई आर स्क्वायर निकाले और तुम्हारा ये बढ़ जाता है पाई आर, ऐड करके क्या बनता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। और इसका वही रहता है 2/3 पाई आर क्यूब, आधा हो जाता है, ठीक है। इसको लिख ले इसको, ये देखिए आपका सब हो गया है, बस एक आखिरी है बेटा, ये कौन क्या है आपका, खोखला बेलन, क्या है, खोखला बेलन, ठीक है। जो आपका ये खोखला बेलन है, तो खोखला बेलन के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, बस ये है कि वह ठोस आकृति जिसमें क्या कर दिया जाए, बेलनाकार कर दिया जाए, होल कर दिया जाए, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, होल। एक ठोस आपकी आकृति, इसमें आपने बेलनाकार करके होल कर दिया है। इसमें आपके 2 रेडियस होते हैं, एक भाई छोटे वाले के लिए छोटा यार, बड़े वाले के लिए बड़ा। इसमें एक हाइट होती है बड़ा, इसकी मोटाई क्या हमने बताया था कि अगर यह आपका ऐसे मान लेते हैं कि अगर आप खोखला बेलन है, ये छोटे वाले का है और ये बड़े का आर है, छोटा आर है, और इसकी मोटाई ये होती है, ये वाली मोटाई होती है, ठीक है। मोटाई निकालने के लिए कोई भी कैटलेट लेता है, कैटलेट क्या क्या करता है कि मोटाई दे देता है और छोटा स्मॉल आर दे देगा, और आपको भाई आवश्यकता होगी, क्या आवश्यकता होगी, कोई कैपिटल आर की आवश्यकता होगी सवालों में, तो कैपिटल आर निकालने के लिए आप यही फॉर्म अप्लाई करोगे, मोटाई इक्वल टू आर माइनस आर, जो मान दिया रखिए सॉल्व कर लेंगे आप। मोटाई इसका होता है आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और पदार्थ का जो यानी इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। जैसे बेलन, सुनो मेरी बात सुना, बेलन का आयतन क्या होता है बताना, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है। सुनो दोनों में पाई एच ठीक है, लेकिन आर तुम बताना आर कितने आ रहे हैं इसमें, 2 आर है, तो 2 आर है, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तो दोनों का आर हो जाएगा भाई 2 आर है ना, तो कैपिटल आर का स्क्वायर और स्मॉल आर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करो, किसकी बात करो, सी की बात करो, तुम्हारा क्या 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच, तो आर के स्थान पे क्या आ जाएगा भाई, आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करो, टीएसए क्या बढ़ा देंगे, 2 पाई आर एच प्लस आर, क्या बढ़ा है 2 पाई आर एच प्लस पढ़ा 2 पाई आर भाई 2 पाई एच प्लस आर, एच प्लस ऐसे लिखा मैं बना दे रहा हूँ 2 पाई आर, भाई 2 पाई आर आता है ना, तो इस आर के स्थान में क्या है भाई 2 पाई आर है, और प्लस क्या होता है बेटा 2 पाई आर के बाद क्या लिखते हो आप, एच प्लस आर। बेटा आप बस एक मान रखिए अपने कि आपका जो बेलन होता है वही होता है,
बस इसमें क्या बढ़ जाता है, यही 2 आर आ जाते हैं, बस हो गया। एक आर के स्थान पे दो डबल आर आता है। आजकल तो ट्रिपल आर भी आ गया है। यस तो आपके मैथ में डबल आर ही पढ़ना है आपको, वो अलग कहानी है। ट्रिपल आर मैं कंफ्यूज हूँ, ट्रिपल आर क्यों कहते हैं, सर्च कर रहा हूँ ट्रिपल आर क्यों कहते हैं। पहले हमको डबल आर क्यों है, 2 पाई आर आया और एच प्लस आर होता है, ये नहीं होता है। और आपसे मैंने क्या बताया, इसमें 2 आर है यार, क्या लिखोगे, 2 पाई इस आर के स्थान पे आर प्लस आर कर दो, हो गया बात खत्म। इस आर के स्थान पे आर प्लस, फिर ब्रैकेट बेटा बंद, एच रहेगा, एच का कोई ऑप्शन नहीं से कुछ नहीं करना है आपको। फिर आर आ गया, फिर आर क्या आ गया, आर आ गया, इसमें माइनस करना पड़ता है क्या, आर माइनस, बस यही आपको मान रखना है, हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार। अगर आपको बेलन का याद है तो आप इसका भी लिख पाओगे, इसका भी आप बस याद ये रखना है कि यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, बाकी प्लस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात अब कल होगी अगली वीडियो में। ट्यूशन की सीरीज शुरू होगी अब, जो आपके प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न लगाए जाएंगे 30.1 से अच्छे ढंग से, ढंग से बताए जाएंगे आपको। तो आज के लिए इतना है, बाकी मुलाकात आपसे कल होगी। जय हिंद, जय भारत।